जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है सोमवार और तारीख है 17। आज के दिन भर की तमाम अपडेट्स का आपको बहुत बेताबी से इंतजार रहता है और आप सब लोग जानना चाहते हैं कि सवाई माधोपुर ज़िले में या गंगापुर सिटी, करौली, हिंडौन, इनमें आसपास क्या घटित हुआ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग जी न्यूज़ पोर्टल को इतना प्यार दे रहे हैं, इतनी आपकी शुभकामनाएँ हमें मिल रही हैं। लगातार आपके इतने कमेंट्स हमारे पास में आ रहे हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं, दिन भर फील्ड में जब घूमते हैं, तो शायद हर दूसरा आदमी या तीसरा आदमी हमें ऐसा मिला है जो जी न्यूज़ पोर्टल को देखता है, हर खबर पर भरोसा रखता है। और ये भरोसा हम कायम भी रखेंगे। ये हमारा आपसे वादा है कि हम आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। हर खबर को बहुत प्रामाणिकता के साथ दिखाना हमारा सबसे पहला उद्देश्य रहता है। दूसरी बात, हमारा उद्देश्य ये है कि जी न्यूज़ पोर्टल लोगों की आवाज़ बने, लोगों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाए और उन समस्याओं का समाधान होना भी चाहिए, लोगों को राहत मिले कैसे भी करके। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो जी न्यूज़ पोर्टल को जिस तरीके से आप लोग देखते हैं, जिस तरीके से उसकी सराहना करते हैं, इसके लिए आप सभी भी बहुत बहुत शुभकामना के और शुक्रिया के पात्र हैं कि आप लोग इतना हमको मोटिवेट करते हैं और इतनी हमारी सराहना करते हैं। चलिए, आज दिन भर की अपडेट हम आपको देते हैं कि क्या कुछ सवाई माधोपुर जिले, गंगापुर सिटी और इसके आसपास घटित हुआ। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कोरोना से, क्योंकि ये ज़िंदगी में चिपक गया और ये कम वक्त जाएगा तभी जाएगा, तब तक तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज की अगर रिपोर्ट बात करें तो सवाई माधोपुर ज़िले में 7 नए केस आए हैं और लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन वहीं एक खुशखबरी और है आप लोगों के लिए कि ऐसा WHO ने भी बताया है और भारत की जो मेडिकल डिपार्टमेंट है या काउंसलिंग है, उसने भी ये कहा है कि सितंबर में, आने वाले सितंबर में कोरोना के केसेस धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। एक बात। दूसरी बात दोस्तों, अब तक जितने भी केस आए हैं उनमें आपने एक चीज़ बड़ी कॉमन देखी होगी कि बुज़ुर्गों को ही सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है कोरोना ने। यानी कुल मिलाकर के ये है कि जिनकी उम्र 55, 60 या इससे ऊपर है और जिनमें पहले से कोई डिजीज़ है, उन्हीं लोगों को कोरोना ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। इसलिए उनका आप विशेष ख्याल रखें, बच्चों का और बुज़ुर्गों का। देसी जो अपनी थेरेपी है या इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जितने भी आपके देसी तरीके हैं, उन पर आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अपनी पहली एक रिपोर्ट में भी आपसे कहा था कि कोरोना है क्या, इसके बारे में अभी तक कोई भी क्लियर नहीं बता सका है कि साहब कोरोना कोई वायरल डिजीज़ है या कोई वायरस है या पता नहीं क्या है। बट लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, खुश रह करके अपनी ज़िंदगी को जिएँ पॉजिटिविटी के साथ में। तो कोरोना का ये मामला था। करौली में ज़रूर लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, और ये चिंता का विषय है क्योंकि ये हमारा पड़ोसी ज़िला है। टोंक में भी इसके बम्पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो केसेस हैं वो बुज़ुर्गों के ज़्यादा केस हैं और बाकी जो केस हैं उनमें बहुत तेज़ी से रिकवरी भी हो रही है। ये एक बात ज़रूर देखने को मिल रही है कोरोना के मामले में। उम्मीद करेंगे कि आने वाली जो दिवाली है उसको हम बड़े उत्साह के साथ और वैसे ही मना पाएंगे जैसे हम पहले मनाया करते थे, और यही हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। अब बढ़ते हैं साहब सवाई माधोपुर ज़िले में क्या कुछ घटित हुआ आज। तो आज का दिन जो रहा वो विधायकों के नाम रहा साहब। चाहे बामनवास की विधायक इंदिरा मीणा हो, चाहे गंगापुर सिटी के विधायक रामकेश मीणा हो, चाहे बात करें सवाई माधोपुर के विधायक दानिश अबरार की। दरअसल क्या है कि 1-1.5 महीने से सरकारों में जो उथल पुथल चल रही थी ना, उसके बाद सरकार तो हो गई अब स्थिर और विधायक पहुंच गए अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में। और पहुंचने के बाद जितने भी विधायक थे अब नज़र आ रहे हैं सक्रिय। यानी कि मतलब ये है कि पिछले 1.5-2 महीने से जो सरकार सुस्त थी, अब वो चुस्त नज़र आ रही है। विधायकों ने आज जन सुनवाई की है अपने अपने निवास स्थानों पर, लोगों की समस्याओं की जानकारी ली। बिजली, पानी, सफाई, ये बड़े मुद्दे हैं और आम मुद्दे हैं, इन पर सुनवाई की। अधिकारियों को लताड़ भी लगाई और ये कहा कि अब तक क्या प्रोग्रेस हुई और आने वाले समय में क्या प्रोग्रेस करनी है, इसके लिए भी अधिकारियों को पाबंद किया गया है। सवाई माधोपुर ज़िले में जिला मुख्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज अभी जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपनी भाजपा की जब टीम गठित की थी, उसकी घोषणा की थी, तो पूर्व खंडार के जो विधायक हैं, खंडार के पूर्व विधायक जितेंद्र गोठवाल, उनको प्रदेश मंत्री नियुक्त किया है। और आज जब वो सवाई माधोपुर पहुंचे तो उनके कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ, आतिशबाजी के साथ और मिठाइयों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। कुल मिलाकर के यह है कि जितेंद्र गोठवाल को जो नई जिम्मेदारी मिली है उसको लेकर के उत्साहित नजर आए कार्यकर्ता और उनका भव्य स्वागत किया गया। दूसरी खबर आई कि सवाई माधोपुर के विधायक दानिश अबरार ने आज समीक्षा बैठक ली सभी विभागों की, चाहे बिजली हो, पानी हो, इन सभी की बैठक ली।
अधिकारियों से अब तक की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसके बारे में जानकारी ली, और जिन अधिकारियों ने काम में थोड़ी सी ढिलाई बरती उनको लताड़ भी लगाई। दूसरी, आने वाले समय में किन किन सेक्टरों में क्या काम करना है इसके लिए भी दानिश अबरार जो हैं वो बड़े सख्त मूड में नजर आए और साफ अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिजली, पानी, सफाई और सड़क, इन पर सबको गौर करना पड़ेगा और इन पर तेजी से काम सभी को करना पड़ेगा। कल हमारे विधायक साहब की भी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी। पंचायत समिति में जो टंकी बनी है नई नई, उसका उद्घाटन उन्होंने किया, पानी की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया, और कल उनके जन्मदिन पर भी बहुत सारी बधाइयाँ उनको लोगों ने दी। कुल मिलाकर के आज विधायक रामकेश मीणा ने भी अपने निवास पर जन सुनवाई की और अलग अलग कॉलोनियों के लोग उनके पास पहुंचे, अपनी समस्याओं को उन्होंने रखा। विधायक ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से फ़ोन पर बात की और उनको निर्देश दिया कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य और सड़क, इन पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है और लोग जो त्राही त्राही कर रहे हैं उनको अब निजात मिलनी चाहिए। पदम जी, आज बड़े एक्टिव मूड में नजर आए सारे विधायक। अब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जनता की सुनवाई होगी? गंगापुर सिटी के विधायक जैसे ही गंगापुर सिटी आए और फिर आज भी उसका असर देखा गया है। शहर के अंदर तेज़ी से पानी की पाइपलाइन डलने का काम चल रहा है। उधर गर्ल्स स्कूल के पास में चल रहा है तेज़ी से, और सारे विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और हमारा विधायक महोदय से निवेदन है कि कुछ महीने यहाँ भी गंगापुर सिटी में गुजारे, जिससे ये प्रशासनिक अधिकारी एक्टिव रहें और आम जनता का काम हो सके। कुल मिलाकर के यही तो दरकार थी साहब। हम इतने टाइम से यही तो कह रहे थे कि मॉनिटरिंग नहीं हो रही काम की। अगर काम की मॉनिटरिंग हो, यानी ऊपर का अगर सिपह सालार आपका अच्छा है तो नीचे के जितने भी सेनापति हैं ना, वो भी अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे। और विधायक कहीं ना कहीं इसी मूड में नजर आए और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सफाई की जो व्यवस्था है, सड़कों की जो व्यवस्था है, वो चाक चौबंद नजर आएगी और अब गंगापुर की फिजा कहीं ना कहीं बदलने वाली है। आपने सफाई की बात की तो सफाई में तो बहुत तगड़ा घालमेल चल रहा है नगर परिषद। हाँ, एक बड़ा मुद्दा है सर। आज मैं 2-2.5 घंटे नगर परिषद में बैठ करके आया हूँ और सफाई को लेकर के बहुत सारे आपके मैसेज और कमेंट्स हमारे पास में आते हैं, लेकिन उसकी अंदरूनी खबर क्या है ये पदम जी आज निकाल करके लाए हैं। और पदम जी मुझे बताएंगे सफाई की व्यवस्था को लेकर के गंगापुर के लोगों के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है, पहले तो ये बताओ। सफाई के लिए बुरी खबर है। नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने बहुत तगड़ा घालमेल कर रखा है इसमें। दरअसल 680 रुपये में एक व्यक्ति ने ठेकेदार ने टेंडर भरा था। 680 रुपये में पूरे गंगापुर सिटी का वो प्रतिदिन कचरा उठाएगा। उसी का ट्रैक्टर होगी, उसी की जेसीबी होंगे, उसी के कर्मचारी होंगे, उसी का डीजल होगा। क्या ये संभव है 680 रुपये में प्रतिदिन से पूरे गंगापुर शहर का कचरा उठ सकेगा? ये एक उनकी चाल थी जिससे दूसरा कोई टेंडर नहीं भर सके। और एक महीना तो आपको इसमें मिली भगत किसकी लगती है? एक महीना इसको टेंडर को दिए, वो हो गया फाइनल, उसके टेंडर खुल गया। 680 रुपये में उस ठेकेदार ने भर दिया कि 680 रुपये में मैं भरूंगा। तो उसको अभी तक वर्क के आदेश नगर परिषद ने क्यों नहीं दिए? वर्क ऑर्डर अभी तक नहीं हुए, वर्क आदेश नहीं दिए। उनका कहना है कि 680 रुपये में किस तरह से उठाएंगे। ये आपका सोचने का विषय नहीं है। उस ठेकेदार ने 680 रुपये में कैसे भरा, वो उसकी जिम्मेदारी है। उसको वर्क आदेश तो दो। अगर वो नहीं देता तो उसके खिलाफ उसको ब्लैक लिस्ट करो। आम जनता को उसमें क्यों पीसा जा रहा है गंगापुर की? और सबसे बड़ी बात ये रही है, इसके चलते जो पुराना ठेकेदार था उसी के अब पेमेंट उसी को दिया जाएगा। अब ये तो नया तो कर नहीं रहा, अब पेमेंट उठेगा पुरानी रेट से। जो मतलब नया ठेकेदार ने 20,000 रुपये में 20,000 रुपये महीने में कचरा उठाने का ठेका लिया है। 680 रुपये से 20,000 रुपये के आसपास होता है। अब पुराना जो टेंडर हुआ था 3 लाख रुपए महीने के हिसाब से हुआ था। अब वो बिल उठेगा 3,000 रुपये, 3 लाख रुपए महीने के हिसाब से। क्या इसमें घालमेल नजर नहीं आता? नहीं, तो आपसे मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि घालमेल तो साफ साफ दिख रहा है। अब इसमें इन्वॉल्व कौन हो सकता है नगर परिषद का? कर्मचारी अधिकारी हैं इसमें सारे जिन्होंने इस टेंडर प्रक्रिया को पास किया है। अगर उनको उसमें बल्क आदेश देने में क्या परेशानी थी? बल्कि जब एक महीना उसको टेंडर के दिए खुल चुका है तो उसको ठेकेदार को बल्क आदेश देना चाहिए, वो काम करेगा। कुल मिलाकर के ये है कि हर साख पे उल्लू बैठा है और बेजान गुलिस्ता क्या जाने। तो कुल मिलाकर के कुएं में भांग तो है साहब, लेकिन इस भांग को निकालना ये मीडिया की जिम्मेदारी है। तो सफाई के मामले में जो है वो जल्द से जल्द कार्रवाई होगी तो सही, क्योंकि हम पीछा छोड़ने वाले हैं नहीं। और इस मामले में अधिकारियों से बात करेंगे
आज हम भी 2-2.5 घंटे बैठे थे वहाँ, लेकिन कोई अधिकारी और कर्मचारी हमको नहीं मिले। जो आयुक्त साहब हैं वो भरतपुर किसी मीटिंग में चले गए थे, और उसके बाद में हमने वहाँ का जब अवलोकन किया तो बड़े रोचक तथ्य भी वहाँ देखने को मिले कि सफाई की जिम्मेदारी लेने वाला नगर परिषद जो है वो खुद बहुत बदरंग है सर, और बहुत गंदा है। जगह जगह दीवारों पर गुटखे और पान के थूक पड़े मिले थे वहाँ पर, जिनकी मैं फ़ोटो खींच करके लाया था। तो ये एक बड़ा मामला था। महेश तिवारी जी ने बिना नगर पालिका एवं तहसील में पट्टे बनवाने में भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है और इन फर्जी पट्टों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है महेश जी। पट्टा प्रकरण जो है ना, ये तो कहीं ना कहीं गले की फांस बनने वाला है आने वाले समय में नगर परिषद के लिए। नगर परिषद में भ्रष्टाचार इतना था पट्टे के नाम पर, आप देख सकते हो थोड़े दिन पहले जब एसडीएम विजेंद्र मीना थे, उन्होंने एक छापा मारा और एक दुकान पर वो पट्टों की फाइल मिली, जो सरकारी फाइलें थी वो एक दुकान से बरामद की गई, और वो प्रिंट मीडिया में आई भी थी, वो खबर छपी थी। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कुछ भी नहीं, ये किसी को नहीं पता। और असली बात तो ये है कि पट्टे में बिना, जब तक फाइल पे वजन नहीं रख लिया जाता, जब तक पट्टा पास हो ही नहीं सकता। कुल मिलाकर के ये है कि आपने एक कहानी पढ़ी होगी भोलाराम का जीव वाली, कि भोलाराम जी ऊपर चले गए मगर उनकी आत्मा फाइलों में अटक करके रह गई। कुछ ना कुछ वही घाल मेल है और वही लाल फीता चाहिए। और इसके लिए एक फिल्म ज़रूर देखना आप, ऑफिस चला मुसद्दी ऑफिस। बड़ी शानदार फिल्म है, भ्रष्टाचार पर कटाक्ष करने वाली। हम आम जनता से निवेदन करना चाहेंगे कि आपका इसमें मत क्या है। आपने पट्टे के लिए कितने बार चक्कर लगाए, क्या बिना पैसे के आपका पट्टा बन गया? जिन भाइयों का पट्टा बन गया, आप सोचना, जवाब देना, कमेंट करना इस पर। बिल्कुल ये शाश्वत सत्य तो है सर, और कड़वा सच जरूर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर है वही सवाई माधोपुर जिले से। भारतीय किसान संघ ने आज जितेंद्र गोठवाल के नेतृत्व में कलेक्ट्री के सामने प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम। दरअसल अभी कुछ दिन पहले खंडार में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी बाद में पहचान हो गई थी, और लोगों की मांग थी कि साहब इसके जो हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसे लेकर के भाजपा के प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल के नेतृत्व में लोगों ने कलेक्ट्री के सामने प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की क्या क्या मुख्य खबरें थी, तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। और सबसे पहली खबर कि विधायक रामकेश मीणा ने आज अपने निवास पर जन सुनवाई की। अलग अलग कॉलोनी और मोहल्ले के लोग वहां पहुंचे। उन्होंने बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य को लेकर के अपनी समस्याओं को विधायक से बताया, डिस्कस किया, और विधायक ने मौके पर ही उन समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास भी किया। अधिकारियों को लताड़ भी लगाई और ये भी कहा कि इन मामलों में कम से कम अब जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सड़कों की दुर्दशा बहुत बदतर है गंगापुर सिटी में। इसके अलावा सफाई बिल्कुल ख़राब है। आप किसी भी चौराहे पर चले जाइए, आवारा पशु कचरे पर मुंह मारते आपको नजर आएंगे, और कचरा सड़कों पर फैला हुआ है, जिसे उठाने के लिए कोई व्यवस्था अभी नहीं हो पा रही है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। उदय मोड़ पर, मेन उदय मोड़ चौराहे पर उपकर होटल के नीचे एक दुकान है जूस की, और जूस की जो दुकान है उसका नाम है भारतीय जूस सेंटर। वहाँ के मालिक हैं मंसूर खान, और उनके यहाँ चोरी की एक घटना हुई। दरअसल रविवार को पूर्ण जिले में लॉकडाउन रहता है, पूरे ज़िले में, और आज जब वो दुकान पर पहुँचे तो दुकान के अंदर की तरफ के जो ताले थे वो टूटे हुए मिले, और गल्ला खाली मिला, कोल्ड ड्रिंक्स गायब मिली। इसके अलावा और जो सामान था वो भी गायब मिला। पीछे की साइड से जो दरवाज़ा था वो तोड़ा गया। सीढ़ियों के रास्ते चोरों ने प्रवेश किया और हज़ारों रुपए के माल पर हाथ साफ कर लिया। पीड़ित दुकानदार का कहना था कि ये बात तो समझ में आती है कि चलो माल ले गए, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि उस दुकान में रखा हुआ एक जनरेटर था, उसकी डीजल की टंकी में वो लोग चीनी भर गए, है ना, और वो इंजन सीज हो गया, अब वो चल नहीं सकता। अब उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने षड्यंत्र की भी एक आशंका व्यक्त की है कि साहब हो सकता है कि कोई षड्यंत्र किया गया हो। तो एक चोरी की घटना हुई, उदय मोड़ पुलिस चौकी को सूचना की गई, थानेदार वहां पहुंचे, मौका मुआयना किया और मामला दर्ज कर लिया गया है। सबसे बड़ी बात तो ये मेन चौराहा है, वो मेन चौराहा, हाँ बिल्कुल, और हमेशा पुलिस की गश्त रहती है वहाँ पर, तो वहाँ एक चोरी की वारदात जरूर हुई है। दूसरी घटना हमारे पास में सूचना आई, ये ICICI बैंक आदर्श नगर स्थित जो है उसमें लोगों ने आज हंगामा कर दिया। हंगामा करने की एक वजह थी कि दरअसल इस समय बोर्ड परीक्षा के चालान जमा हो रहे हैं और आज लास्ट डेट थी। लगातार 2-3 दिन से छुट्टियां पड़ रही थी। आज जब लोग चालान जमा करवाने गए तो ICICI बैंक का कहना था कि सर्वर बंद है, सर्वर काम नहीं कर रहा, और लोगों की भीड़ वहाँ इकट्ठी हो गई। लोगों ने बहुत हंगामा किया क्योंकि ICICI बैंक के जस्ट सामने जो है वो खुला मैदान है। धूप से बचने के लिए या बरसात से बचने के लिए वहाँ कोई प्रबंध नहीं है।
जब उन्होंने हमें सूचना दी तो मैं खुद वहाँ पहुँचा मौके पर, और मैंने बैंक प्रबंधन से और शाखा प्रबंधन से इस बारे में बात की। और साथ ही साथ मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं कि मैंने जयपुर जो उनकी हेड ऑफिस है वहां पर भी बात की अधिकारियों से, और अधिकारियों ने हमारी बात को बड़ी तसल्ली से सुना और उन्होंने तुरंत ये व्यवस्था की कि साहब एक की जगह 2 काउंटर हम शुरू कर रहे हैं और 10-10 की संख्या में लोगों को अंदर बुला करके इस समस्या का समाधान किया जाए। और लोगों की समस्या का समाधान हुआ भी। तो हम ICICI बैंक की जो हैं उसके प्रबंधन जो हैं मुख्य जयपुर, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और शाखा प्रबंधक जो हैं इस समय वहाँ पर, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि लोगों की समस्या को उन्होंने समझा और मीडिया की बात को तवज्जो देते हुए लोगों को राहत पहुंचाई। फवारा चौक पर रोड के किनारे काफ़ी गाय और बैल बैठे रहते हैं सर, इनका भी कुछ प्रावधान निकालो। बिल्कुल ये बड़ी समस्या है शाकिर अली जी, और इस पर लगातार हम फोकस कर रहे हैं, और विधायक महोदय से कल हम व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। पदम जी, फवारा चौक पे नहीं, पूरे गंगापुर, हाँ पूरे गंगापुर में समस्या ये बरसात के कारण जितनी भी गाय गोवंश है वो सारा रोड पे बैठता है, और इससे कई वाहन चालक भी इससे घायल होते हैं। तो ये ज़रूर आपकी बड़ी मांग है, और उसके लेकर के हम विधायक महोदय से ज़रूर मिलेंगे। और कल हमारा 2 चीज़ों को लेकर के व्यक्तिगत रूप से विधायक साहब से मिलना है। 2 चीज़ों में क्या क्या है मैं आपको बता दूं, एक तो आवारा गोवंश, और दूसरा एक चीज़ और है पदम जी, गंगापुर सिटी के बिजली विभाग के जो उपभोक्ता हैं उनकी संख्या 25,000 से ज़्यादा है, और उन 25,000 की आबादी की जो बिजली की समस्या है उनको सॉल्व करने के लिए FRT की जो टीम है, मोबाइल गाड़ी जो है, उसकी संख्या है 1। जबकि सवाई माधोपुर जिले में जो होम डिस्ट्रिक्ट है हमारा, वहाँ पर उपभोक्ताओं की संख्या 28,000 है, और वहाँ FRT की जो गाड़ियाँ हैं उनकी संख्या है 2। हमने इसका सर्वे किया है और ये पता चला है, और हम विधायक महोदय से ये विनम्र प्रार्थना करते हैं कि सर यहाँ भी FRT गाड़ी 1 से 2 कर दी जाए। 5 बाढ़ गंगापुर सिटी में 60 हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, 45 से बढ़ करके 5 गाड़ी होनी चाहिए इमरजेंसी में कभी भी। पर कम से कम अगर आप 5 नहीं करवा सकें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 2 हैं, तो गंगापुर सिटी भी डिस्ट्रिक्ट से कम नहीं है। जब ADM कार्यालय यहाँ है तो आप भी 1 की बजाय इन गाड़ियों की संख्या 2 कर दें, ताकि बिजली के मामले में लोग जो हैं वो आत्मनिर्भर भी हो सकें, और उनकी जो समस्याएं हैं उनका तुरंत जो है वो निस्तारण हो सके। तो ये 2 बड़ी मांगे हैं, इनको लेकर के हम जरूर विधायक महोदय से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। यस, और कुछ? बिल्कुल मिला जाएगा। इन 2 मांगों को हम जरूर उठाएंगे, और ये बात है। इसके अलावा आज एक बड़ी खबर और आई थी, राशन डीलरों की एक मांग है जो बड़े लंबे समय से चल रही है। कई बार वो लोग ज्ञापन दे चुके हैं, आज भी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन उन्होंने दिया है ADM साहब को। एक तो कमीशन बढ़ोतरी को लेकर के, और एक लॉकडाउन के दौरान जब उन्होंने घर घर जाकर के राशन बांटा था, उसका माल भाड़ा और किराया भाड़ा वो उनको अब तक नहीं मिला है। तो राशन डीलरों की ये जो बड़ी मांग है इसको ज़रूर सरकार पूरा करेगी। और अशोक गहलोत की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अब एक्शन के मूड में मुझे नज़र आ रही है। मैं लगातार खबरों को देख रहा हूँ कि आज 1,000 करोड़ रुपए का नया पैकेज कोटा के लिए उन्होंने जारी किया है, और 10 नए प्रोजेक्ट अब कोटा में शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा होमगार्ड्स के जो जवान हैं, जेल के जो प्रहरी हैं, उनके लिए भी अब जो वर्दी धुलाई का मामला है और ये भत्ता है, इसमें भी कहीं ना कहीं सरकार ने बढ़ोतरी की है। तो होमगार्ड्स के जवान के लिए भी एक अच्छी खबर है। तो कुल मिलाकर के ये एक बात ज़रूर मैं आपसे कहना चाहूँगा अगली खबर पर जाने से पहले, कि कहीं ना कहीं गहलोत सरकार को भी ये पता है कि पिछले 2.25 साल में उतने काम नहीं हुए जितने इन फील्ड पर होने चाहिए थे। कुल मिलाकर के ये है कि घोषणाएं होती रही, मगर फील्ड पर, मैदान पर वो एग्जीक्यूट होती नज़र नहीं आई, और इसीलिए ये मामला थोड़ा सा डामाडोल हुआ। अब जब उन्हीं के लोग ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, चाहे वो विधायक विश्वेंद्र सिंह हो, चाहे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हो, कि लोगों की जो सुनवाई है, वादे जो आपने किए थे वो पूरे हम नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अशोक गहलोत अब उसी एक्शन के मूड में नज़र आ रहे हैं कि लोगों से जितने वादे उन्होंने किए थे, चाहे बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हो, अब वो वादे आपको पूरे करने हैं। और दूसरी बात सर, किसानों के कर्जे की जो बात है उसे मत भूलना, वो भी आपको माफ़ करना है। आपने वादा किया था, और अभी किसानों का कर्जा जो है वो वैसा कि वैसा ही लटका हुआ है। तो कुल मिलाकर के गहलोत सरकार और उनके विधायक अब एक्शन के मूड में नज़र आ रहे हैं। कुलदीप जी ने भेजा है, अभी अभी कुंजेला गाँव में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हुई है। बड़ा मामला है कुलदीप जी, और ये नांदोती थाने के अंतर्गत आता होगा मेरे ख्याल से कुंजेला गांव। तो ये करौली ज़िले का मामला है, और उन्होंने कहा कि अभी अभी जस्ट ये ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास में आई है कि कुंजेला गांव में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हुई है। तो बिल्कुल ये देखने का मामला ज़रूर है, और नांदोती थाने का मामला है। अगर पदम जी आपके पास किसी के नंबर हो नांदोती थाने में या करौली में, तो आप बिल्कुल संपर्क करें और उनको सूचित करें और उनके बारे में जानकारी लें। तो धन्यवाद सर, और हम देखते रहेंगे इस खबर को लगातार।
अब बात करते हैं अन्य जहां से हमारे पास में खबरें आई हैं। बौली से खबर आई है कि भवनवास विधायक इंदिरा मीना जो काफ़ी सक्रिय नजर आई थी और काफ़ी 34-35 दिन से होटल फाउंटेन में बड़े आराम से जब वो लोग सरकार बचाने के प्रयास में रहे, अब वो वापस अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। आज बौली पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया और इसके अलावा आज वहाँ जन सुनवाई भी उन्होंने की है और वही अधिकारियों की बैठक ली और लोग अधिकारियों से ये कहा कि अब लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान होना चाहिए। तो ये वहाँ से थी। लालसोट से एक बड़ी खबर आई है। दरअसल कुछ दिन पहले बगड़ी गांव में एक मूक बधिर बालिका के साथ में दुष्कर्म की एक घटना हुई थी जिसमें 12 आरोपी बताए गए थे और उन 12 आरोपियों में से अभी तक सिर्फ 4 आरोपी ही गिरफ्तार हुए हैं। इस बात को लेकर के आज जितेंद्र गोठवाल जो पूर्व विधायक है खंडार के, उनके नेतृत्व में लोगों ने बड़ा तगड़ा प्रदर्शन किया है साहब लालसोट में और उनका ये कहना है कि अगर जल्द से जल्द ये मांगे स्वीकार नहीं की गई और इन पर सुनवाई नहीं हुई तो कल से अनशन भी किया जाएगा और इस प्रदर्शन को बड़ा रूप दिया जाएगा। बड़ी बुरी घटना थी साहब और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना थी। तो लालसोट प्रशासन से भी हमारा ये कहना है कि साहब आप जल्द से जल्द जो है वो इस मामले में कार्रवाई करें और जो शेष आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तो ये है। अब एक मामला और है साहब, पदम जी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। भगवान मित्तल जी वाला जो मामला है खंडेलवाल स्कूल के पास में BCR भरने का, इस खबर पर मेरी लगातार मॉनिटरिंग है, मैं लगातार इसमें जांच कर रहा हूं और मेरे सुनने में ये आया था कि साहब ये कहा गया था भगवान मित्तल जी से कि आपके इस मामले को डिसमेंटल कर दिया जाएगा, यानी ये गलत मामला हुआ है ना, आश्वासन दिया गया था। यस, लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट और आया है। आज जब मैं एक्सीएन साहब से मिला तो एक्सीएन साहब ने ये कहा कि 590 रुपये भगवान मित्तल जी को जमा करवाने पड़ेंगे, रसीद बनेगी और ये मामला सेटलमेंट में भेजा जाएगा। एक बात। दूसरी बात कि BCR की जो राशि है 23,000 उसका 50% उनको जमा करवाना पड़ेगा। आपको लगता है ये न्यायोचित है? बिल्कुल गलत है ये। एक तो वो व्यक्ति लगातार बिल जमा करवा रहा है, दूसरी बात गलती आपके विभाग ने की और खामियाजा वो क्यों भुगते? क्यों तो वो 500 रुपये जमा करवाए और क्यों वो आधा पैसा दे? और सबसे बड़ी बात तो ये है उसका एक कमरा है, एक कमरा ओनली और एक पंखा चलाता है, एक बल्ब चलाता है और प्रत्येक महीना 3,000 रुपये महीना का भर रहा है वो। एक और तो सरकार द्वारा भाई लूटा जा रही है और एक और आम पब्लिक का खून चूसा जा रहा है। कुल मिलाकर के एक बात कहूं सर, मैं कड़वी जरूर है कि कोरोना ने जितनी जान नहीं निकाली, बिजली के बिलों ने इन 2 महीने में लोगों की जान निकाल दी। लोगों के बिजली के बिल कम नहीं हुए हैं। BCR भरने की जब कार्रवाई विभाग करता है ना तो आनन फानन में तुरंत ऑन स्पॉट BCR भर दिया जाता है और कहीं ना कहीं उपभोक्ता को अपराधी साबित कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ मामला उल्टा है, ना तो उपभोक्ता अपराधी है ना ही उसका कोई बिल पेंडिंग है, उसके बावजूद भी वो क्यों तो सेटलमेंट की राशि के 590 रुपये जमा करवाए और क्यों वो 23,000 रुपये का आधा 50% BCR में जमा करवाए और बाद में ये कहा जा रहा है कि साहब सेटलमेंट में ले लेंगे। जब मामला गलत है तो इसको डिसमेंटल में लेना चाहिए। और दूसरी बात, जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस गलत काम को किया है बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने किस तरह एक उपभोक्ता को मेंटली और इकोनॉमिक लेवल पर परेशान किया है। जब नगर परिषद की बोरिंग का कनेक्शन था उसमें और उसका फोटो खींच के ले गए तब उस टाइम उन्हें मालूम नहीं था। आज भी वो बोरिंग का तार लगा हुआ है। बिल्कुल, उपभोक्ता बराबर कह रहा है कि मेरा तार है ही नहीं है वो और उसके मत्थे मरा जा रहा है। तो मैं बिजली विभाग से और सरकार से भी ये कहना चाहूँगा कि सर प्लीज़ जब कानून की बात आती है तो आम आदमी पर ये सारे कानून लागू नहीं होते। कहीं ना कहीं सरकार को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आदमी बेवजह ना कोर्ट के चक्कर काटेगा और ना वो आपके ऑफिसों के चक्कर काटेगा। गलती आपकी है तो सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी और दूसरी बात कहीं ना कहीं विभाग को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उपभोक्ता सही है अपनी जगह पर और वो आपको लगातार बिल जमा करवा रहा है तो ना वो सेटलमेंट की राशि जमा करवाएगा और ना ही BCR की 50% राशि जमा करवाएगा। अगर ये कानून गलत है तो ये कानून बदला जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर का असर हुआ है। खबर का असर हुआ बराबर। कौन सा असर हुआ है मुझे बताइए। सरकारी अस्पताल में जो बोरिंग 8 दिन से खराब पड़ी हुई थी, जी न्यूज़ पोर्टल ने कल उस खबर को कल को लाइव दिखाया था। उसका असर ये हुआ है कि सारे अधिकारी PMO ने सामने वाटर बक्स वालों से बात की और तुरंत आज गाड़ी पहुंची है वहाँ पर और एक नहीं बोरिंग 2 बोरिंगों को ठीक कराया गया है। तो अभी पदम जी वहाँ पानी की सप्लाई बिल्कुल पानी फुल आ चुका है पूरा ऊपर से नीचे तक। जो 8 दिन में पानी की त्राई मची थी मरीजों के अंदर, वो समस्या का समाधान करा दिया गया। कुल मिलाकर के ये है साहब कि खबरों का असर तो हो रहा है और हम भी पीछे छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये आज की
बड़ी और प्रमुख खबरें थी। इसके अलावा हमारे पास में और कोई बड़ी खबर आज नहीं आई है। बौली, बामनवास, खंडार, सवाई माधोपुर, इसके अलावा करौली, हिंडौन, सपोटरा, वहाँ से भी कोई खबर नहीं आई है। हाँ, एक खबर जरूर आई थी हमारे पास में कि पांचना बांध जो है वो लबालब पानी से भर चुका है और अब अच्छी पानी की वहाँ आवक हो चुकी है। तो ये किसानों के लिए अच्छी खुशखबरी है। लेकिन अभी तो पांचना का पेंच भी फंसा हुआ है। कितनों को पानी मिलने वाला है और कितनों को नहीं, ये सोचने का विषय ज़रूर है। इसके अलावा नांदोती वाला जो रोड है जो गंगापुर सिटी से और रामसिंहपुरा तक टूटा पड़ा है, उसका काम भी अब जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए, ये लोगों की मांग ज़रूर है। हमारा दोनों समुदाय के लोगों से ये कहना है कि इसको जातिगत तो उसको रूप दे दिया गया है पांचने के पेज को। हमारा आम लोगों से उनसे निवेदन है कि इसी पांचने के पेज को सुलझाया जाए, जिससे आम लोगों को, गंगापुर सिटी के लोगों को पानी मिल सके और किसानों का समस्या का समाधान हो सके। गंगापुर सिटी नहीं, काफ़ी सैकड़ों गांव ऐसे हैं सर जो पांचना से जुड़े हुए हैं। जब पानी आपके पास में पर्याप्त मात्रा है तो उसको एक इमेज का प्रेसिडेंट नहीं बनाना चाहिए, और पानी है तो आपको छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, तो ये बात है। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर आज नहीं है, सब कुछ शांत रहा। अब मैं बात करूंगा आपकी और हमारे मुद्दों की। दरअसल दोस्तों, परसों 15 अगस्त को हमने आपको एक दिन के अंदर अंदर 30 लाइव दिखाई थी, यानी जी न्यूज़ पोर्टल ने 30 लाइव एक दिन में आपको दिखाई। न सिर्फ गंगापुर से बामनवास, बौली, बाटौदा, वजीरपुर, यहाँ जो भी इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम हुआ उसको हमने आपको लाइव दिखाया। लेकिन हमें एक चीज़ का बड़ा दुख हुआ कि जब हमने कोई लाइव दिखाया और जब वहाँ कोई पूर्व विधायक या कोई राजनेता जिसने ध्वजारोहण किया उसके बारे में जातिगत आधार पर और क्षेत्रवाद के आधार पर बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट करे। मैं आप सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि सर, जी न्यूज़ पोर्टल एक न्यूज़ का चैनल है और एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपनी बातें, अपनी समस्याएँ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ये व्यक्तिगत लड़ाई का प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर कोई भी दर्शक किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी खबर पर व्यक्तिगत टिप्पणी करता है तो मैं बिल्कुल आपसे ये स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ कि जी न्यूज़ पोर्टल उसको हमेशा के लिए ब्लॉक कर देगा। क्योंकि आप अपनी व्यक्तिगत लड़ाई अपने फेसबुक पेज पर लड़िए, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जी न्यूज़ पोर्टल सभी लोगों का है, सभी के लिए सार्वजनिक है। यहाँ किसी भी जातिवाद, क्षेत्रवाद, न किसी पार्टी, न किसी धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारे लिए हर व्यक्ति सिर्फ भारतीय है, हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति है। उसकी समस्या सबकी समस्या है और उसमें हम कोई भेदभाव नहीं करते। बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े थे कि आप किसी विधायक को जिंदाबाद कह रहे हैं, किसी विधायक को आप मुर्दाबाद कह रहे हैं, आप उसका 5 साल का रिकॉर्ड पूछ रहे हैं। सर, अगर आप लोग इतने ही इंटेलिजेंट हैं तो उन्हीं से जाकर के आप सीधा ये सवाल करिए। दूसरी बात, जिस विधायक को आपने पहले चुना था वो भी आप ही के द्वारा चुना गया था और जिस विधायक को आपने अब चुना है वो भी आप ही के द्वारा चुना गया है। और यही हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है। किसी के बारे में कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी जी न्यूज़ पोर्टल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। आप और हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, हमें आपकी हर खबर पर भरोसा है और आपको हमारी हर खबर पर भरोसा है। लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के बारे में अगर आप करते हैं तो ये जी न्यूज़ पोर्टल आपसी लड़ाई के लिए प्लेटफॉर्म आपको नहीं देगा सर। और बहुत सारे दर्शक हमारे ऐसे हैं जो हमारे पास मैसेज करते हैं कि सर, मेरे आप कमेंट्स नहीं दिखते, मुझे आपका चैनल लाइव नहीं दिखता। उसका कारण भी यही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म पर गलत टिप्पणी कर दी और हमने उनको हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। ऐसा ना करें। आप और हम अच्छी सोच के साथ, और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, खबरें वो नहीं होंगी जो आपकी पसंद की होंगी। ये याद रखिए, खबर सिर्फ खबर है, उसमें पसंद और नापसंद नहीं चलती सर। और अगर हमसे कहीं गलती होती है तो बेशक हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और हम बेझिझक उसकी माफ़ी मांगते हैं कि सर, हो सकता है हमसे ये गलती हो गई हो, उसमें हमको गुरेज नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्या करते हैं। हेलो होमगार्ड साहब, इस गाड़ी को पकड़ो, जो भी इसका नंबर है नोट करो, इस गाड़ी को तुरंत, अभी जो भी है ये लोग, इस गाड़ी को तुरंत रुकवाओ अभी के अभी। देखा साहब आपने, ये कानून व्यवस्था है हमारे शहर की। पर चलिए, इनका तो हम कर देंगे इंतज़ाम, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी तरह आप जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहिए और बाकी आपका और हमारा जो विश्वास है वो हमेशा बना रहेगा। हम आपका कहीं भी दिल नहीं तोड़ेंगे और भरोसा रखिए। इसी तरह जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहिए। आपकी समस्याओं का समाधान करना ये हमारी भी जिम्मेदारी है और प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। हम वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। अभी हम उनका पीछा करेंगे और देखते हैं क्या कुछ निकलता है। तब तक के लिए नमस्कार।